बुद्ध मील के पत्थर हैं मनुष्य जाति के इतिहास में। संत तो बहुत हुए, मील के पत्थर बहुत थोड़े लोग होते। महावीर भी मील के पत्थर नहीं, क्योंकि महावीर ने जो कहा वो 23 तीर्थंकर पहले कह चुके थे। कृष्ण भी मील के पत्थर नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जो कहा वो उपनिषद और वेद सदा से कहते रहे थे। बुद्ध मील के पत्थर है, जैसे लाओत्सु मील का पत्थर है। कभी कभार करोड़ों लोगों में एक आध संत होता है, करोड़ों संतों में एक आध मील का पत्थर होता है। मील के पत्थर का अर्थ होता है उसके बाद फिर मनुष्य जाति वही नहीं रह जाती, सब बदल जाता है, सब रूपांतरित हो जाता है। एक नई दृष्टि और एक नया आयाम और एक नया आकाश बुद्ध ने खोल दिया। बुद्ध के साथ धर्म अंधविश्वास ना रहा, अंतर खोज बना। बुद्ध के साथ धर्म ने बड़ी छलांग ली। आस्तिक को ही धर्म में जाने की सुविधा न रही, नास्तिक को भी सुविधा हो गई। ईश्वर को नहीं मानते, कोई हर्ज नहीं, बुद्ध कहते नहीं कि मानना जरूरी है। कुछ भी नहीं मानते, बुद्ध कहते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं, कुछ मानने की जरूरत ही नहीं। बिना कुछ माने अपने भीतर तो जा सकते हो। भीतर जाने के लिए मानने की आवश्यकता क्या है? ना तो ईश्वर को मानना है, ना आत्मा को मानना है, ना स्वर्ग नरक को मानना है। इसे तो नास्तिक भी इंकार ना कर सकेगा कि मेरा भीतर है। इसे तो नास्तिकों ने भी नहीं कहा है कि भीतर नहीं है, भीतर तो है ही। नास्तिक कहते हैं ये भीतर शाश्वत नहीं है, बुद्ध कहते हैं फिक्र छोड़ो, पहले ये जितना है उसे जान लो। उसी जानने से अगर शाश्वत का दर्शन हो जाए तो फिर मानने की जरूरत ना होगी, तुम मान ही लोगे। बुद्ध ने नास्तिकों को धार्मिक बनाने का महत् कार्य पूरा किया। इसलिए बुद्ध के पास जो लोग आकर्षित हुए बड़े बुद्धिमान लोग थे। आमतौर से धार्मिक साधु संतों के पास बुद्धिहीन लोग इकट्ठे होते, जड़, मूर्छित, मुर्दा। बुद्ध ने मनुष्य जाति की जो श्रेष्ठतम संभावनाएं हैं उनको आकर्षित किया। बुद्ध के पास नवनीत इकट्ठा हुआ चैतन्य का। ऐसे लोग इकट्ठे हुए जो और किसी तरह तो धर्म को मान ही नहीं सकते थे। उनके पास प्रज्वलित तर्क था। इसलिए बुद्ध दार्शनिक नहीं है, लेकिन बुद्ध के पास इस देश के